श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम क्या है यह सभी जानते हैं। प्रेम तो सबको होता है, लेकिन तब क्या करें जब शादीशुदा को एक शादीशुदा से ही प्यार हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो और आपको किसी से प्यार हो गया है, वह सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? प्यार उम्र देखकर नहीं होता, रंग रूप देखकर नहीं होता, या सामने वाले इंसान शादीशुदा है या नहीं ये सब देखकर नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है। आप शादीशुदा हो और सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, ये चीज़ आपको सही लगती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये चीज़ गलत है। कभी कभी जो चीज़ आपके हिसाब से सही लगता है वह दुनिया के हिसाब से गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप भी तो इस दुनिया के हिस्से हो, उसी समाज में आप भी रहते हो, उसी लोगों के बीच में आपका कभी उठना बैठना रहना होता है। तो अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है और आप भी शादीशुदा हो, तो ऐसी स्थिति में ये आप तुरंत करो। पहली चीज़ है, आपकी शादी हो गई लेकिन आप अपने साथी के साथ ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। शायद वह इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको प्यार नहीं देता, आपका ख्याल नहीं रखता, लेकिन कोई और है जो आपकी कदर करता है, आपकी बात मानता है, आपकी फिक्र करता है और आपका सहारा बनता है। इसीलिए आपको उससे प्रेम हो गया है। तो हम आपको एक सलाह देंगे, अगर उस परिवार में आपको खुशी नहीं मिलती, आपको रहने की इच्छा नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण की बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं जो बुरा लगता है उसे त्याग देने में ही भलाई है। फिर चाहे वो विचार हो या कोई इंसान, जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती, जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती है, बिना सोचे समझे कोई गलत कदम ना उठाएं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। सबसे पहले अपने अशांत मन को शांत करें। आप उसे रिश्ते से डिवोर्स ले लीजिए और उस शादीशुदा जिंदगी से आज़ाद हो जाइए। आप भी इस बंधन से मुक्त हो जाइए और सामने वाले को भी इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, शादीशुदा इंसान से प्यार करना गलत है, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको किसी और से अट्रैक्शन हो गया है, प्यार हो गया है, और वह सामने वाले इंसान भी शादीशुदा, आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हो। आपने उससे रिलेशन बना लिया, आपकी शादी हो गई, आप शादीशुदा हो और अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हो, फिर भी आपको दूसरी शादी वाले इंसान से प्यार हो गया, तो आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि गलत है। यहाँ पर आप खुद को धोखा दे रहे हो और अपने साथी को भी धोखा दे रहे हो। यहाँ आप पूरी तरह से गलत हो और सामने वाले इंसान की भी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। सामने वाले इंसान की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, आपका भी पति है, आपके बच्चे होंगे, आप सबकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, आप सबको धोखा दे रहे हो। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हो, कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप यह गलती कर रहे हो, तो यहाँ आप गलत हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप गलत कर रहे हो। आपको किसी को धोखा देने का कोई भी हक नहीं है। जाने अनजाने आप यह गलती कर रहे हो, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और सामने वाले इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुंवारी लड़की को भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं, फिर भी पत्नी तो है। शादीशुदा लड़की या लड़का को यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, और लड़की है तो उसका पति है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, दूसरों को धोखा मत दो। शादी होने के बाद हर एक लड़की माँ के दर्जे में आ जाती है, और यह जो कर रहे हो ये एक गुनाह है, जिसकी कीमत आप रो रो कर भी चुकाओगे तो भी इस गुनाह की सज़ा कम नहीं होगी, और आखिर में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप एक नए आकर्षण, एक नई प्यार की वजह से आप अपने सालों के बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाह रहे हो, और सामने वाले इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो? अगर आप शादी से खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ, अलग रहो, लेकिन आप शादी में खुश हो तो इधर उधर जाने की ज़रूरत ही क्या है? अपने आप को कंट्रोल करो, चाहे सामने वाला आपको खींच रहा हो या सामने वाले की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इस बात को समझो कि जिस जगह पर आप हो, उस जगह पर अगर आपका पति रहता हो तो आप पर क्या बीती जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा।